हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। देखिए, घर में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ ही जाती है जिससे कि हम जो डेली काम होता है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा भी कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई थी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए बना दिया है थोड़ा सा वीडियो, और 2-3 दिन की वीडियो आज इकट्ठी करके मैंने व्लॉग बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज है संडे का दिन, और आज जैसे कि छुट्टी है बच्चों की भी, तो थोड़ा लेट से ही उठते हैं। और बच्चे दोनों नहा चुके हैं, दोनों ने ही नहा लिया है, और नमन ने कर ली है पूजा। आज संडे का दिन है ना, तो आज के दिन वही करता है। और मॉर्निंग में ही ना मैंने बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना दिए थे, जो कि नमकीन चावल बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि मेरे नमन को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैंने बना दिए थे, वो जल्दी बन जाते हैं ना इसलिए, और ज़्यादा टाइम भी खड़े नहीं रहना पड़ता है किचन में, और खाना वाना बनाने में तो टाइम लगता है। और मुझे आज करनी थी घर की क्लीनिंग, काफ़ी अच्छे से करनी थी, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। और देखिए, अभी आयुष ट्यूशन जाएगा, और दोनों ही बच्चे नाश्ता करने भी चाय पी ली थी। तो अब मैं करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग। झाड़ू मैंने लगा दी थी सारे ही कमरों में, और सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और देखिए, दोनों ही भाई कुछ बात कर रहे थे मुझसे। आयुष कर रहा था, तो नमन की तो आदत है ही, ये देख रहा था कि क्या बोल रहे हैं ये, तो वही सुनने के लिए आ गया था। और आज संडे है ना, तो देखिए नमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा पसंद है इसको संडे का दिन। और आज के दिन है ना यही पूजा करता है। वैसे मैं इसको बोलती नहीं हूँ कि तुम पूजा कर लो, अपने ही मन से करता है ये। और संडे के दिन तो है ना ये मुझसे भी पहले उठ जाता है, घर में सबसे पहले उठ जाता है। और इसने अपना रूटीन बना रखा है, सबसे पहले उठेगा और बाहर दरवाजे पर पानी डालेगा, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा छत पर, पौधों में पानी डालने के बाद पक्षियों को दाना पानी देकर फिर आके नहाएगा और पूजा कर लेगा अपने आप ही। बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको, क्योंकि इसका फेवरेट दिन होता है। और देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, और अपना फेवरेट इसको लंच नाश्ता भी मिल गया है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल खाना तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलता है कि मम्मी मुझे तो हर टाइम चावल ही दे दिया करो, कैसे ही बना दो वही इसको पसंद है। तो मैंने बना दिया था, और खाना मैं बाद में ही बनाऊंगी। और यहाँ पर इसका गिलास रखा हुआ था नीचे पानी का भरा हुआ, जो कि पोछा लगने के बाद पूरा ही पानी बिखर गया था। तो मैंने कहा बेटा तुम उधर बैठ जाओ, यहाँ से क्लीनिंग कर देती हूँ, मैं पानी को हटा देती हूँ। तो वहाँ पर बैठ गया है ये। और दोनों ही भाई टीवी देख रहे थे, इसमें कुछ कार्टून लगा रखा था इन्होंने, जो कि ये जब छोटे थे ना तब देखते थे, उसी को देखकर दोनों हंस रहे हैं। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं संडे का दिन। तो फ्रेंड्स, घर की क्लीनिंग अब आधे से ज़्यादा हो चुकी है, बस बाहर का बाकी है। तो अब मैं यहाँ से भी कर दूँगी। और आयुष जाएगा अब ट्यूशन में। और इसका फेवरेट नाश्ता आयुष का यही होता है कि इसको दूध और बिस्किट खाना ज़्यादा पसंद है। और इससे पहले उसने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। कान्हा जी को ना मॉर्निंग में मैं दूध और बिस्किट ही मोस्टली देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो दे दिया है। और आयुष चला गया है शायद ट्यूशन। और बाहर की साइड में है ना ज़्यादा रोशनी आती है, तो इतना ज़्यादा कैमरे में कैच नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अंधेरा सा लग रहा है। तो यहाँ पर अब मैं घर बाहर से क्लीनिंग करूँगी। और अब है ना पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है इसमें। और सारे ही घर में थोड़ी देर में ही ऐसा लगता है कि मिट्टी फिर से आ गई। बहुत हमारा घर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है रोड से, लेकिन फिर भी अंदर रूम तक जाकर धूल मिलती है बहुत ज़्यादा। जब झाड़ू लगाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा धूल निकलती है। और अंदर वाले बेड पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाहर देखिए, मैंने ये जो पैर पोंछने वाले होते हैं ना, ये मैंने बाहर रख दिए थे, धूप आई हुई थी तो सोचा थोड़ा इनमें सूख जाएंगे, क्योंकि बाथरूम के सामने ही गीला होता है ना, तो गीले हो जाते हैं। और बाहर से भी मैं डेली ही काफ़ी अच्छे से धो देती हूँ, लेकिन धूल मिट्टी होती है ना, तो शाम के टाइम तक बहुत बुरा हाल हो जाता है बाहर। और आने जाने वाले लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं बाहर। कोई कुछ खा के फेंक देता है रैपर, तो कोई कुछ खा के, कोई बिस्किट का, कोई बोतल वगैरह। डेली ही काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है मुझे बाहर। लोगों का सही में समझ में नहीं आता है, दूसरों के बाहर ऐसे गंदा फैला कर चली जाती हैं गलियों में,
जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है और आधा घंटा मुझे बाहर लग जाता है। देखिए बाहर से मैंने सारा धो दिया है और साथ के साथ मैंने वाइपर लगाकर पोछा भी लगा दिया है, क्योंकि ऊपर जो रेंटर रहते हैं ना, उनका आना जाना लगा ही रहता है। तो बाहर गंदी चप्पलों से आते जाते हैं तो सारा घर गंदा कर देंगे, तो इसीलिए साथ के साथ में उसको सुखा भी देती हूँ। और तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारा क्लीनिंग कर दी है और इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर मैं भी नाश्ता करूंगी। मॉर्निंग में बस मैंने 1 कप चाय ही पी थी। तो देखिए अब मैं नहा धो लूँगी। शाम के टाइम ही ना मैंने वो गेहूँ ऊपर छत पर मैं इनको साफ़ करके ले आई थी, जो कि पिछली बार के बचे हुए थे ना, वो ऊपर ले गई थी मैं, क्योंकि इसमें ना जो हमारे यहाँ पर इनको सुरसरी बोलते हैं वो हो गई थी गेहूँ में। तो मैंने सोचा छत पर ही फैला देती हूँ अपना, उधर ही ऊपर इधर एकदम से बाहर निकल के भागती हैं, जो भी उसमें वो होता है ना ब्लैक कलर का कीड़ा सा होता है, अपने आप ही निकल जाता है छत पर। तो वहीं पर मैंने इनको साफ़ कर लिया था और जो चावल भी रखे हुए थे मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उनको भी मैंने धोकर सुखा लिया है और इसी में काम आ जाएंगे, क्योंकि इतने ख़राब हो जाते हैं रखे रखे, कीड़ा लग जाता है। तो मैंने इनको भी गेहूँ में पिसवा लिया है डालकर। तो आइस रख के आ गया था, क्योंकि घर के पास में ही हमारे चक्की है ना, तो वही मैंने रखवा दिया था। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाऊंगी सब्जी आलू और बैंगन की, जो कि मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस सब्ज़ी को मैं ना थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद है इनको, और आलू ज़्यादा डालती हूँ। और मेरे यहाँ पर है ना ऐसी घुटी हुई सी सब्ज़ी खाते हैं बच्चे, जो बाहर अलग से बैंगन दिखाई देते हैं ना, वो नहीं खाते हैं। मेरी मम्मी के यहाँ पर तो मम्मी काफ़ी बड़े बड़े बैंगन कटवाती है और अजीब से ही लगते हैं बनने के बाद, बहुत घिन सी आती है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो कुछ अलग ही फील होता है। तो इनको मैं ना जी अलग से घोट दूँगी बिल्कुल ही, जिसमें कि दिखाई नहीं देता है बैंगन का, सिर्फ टेस्ट आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी। और फ्रेंड्स मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं अब टमाटर नहीं लेकर आ रही हूँ। वैसे उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है और डॉक्टर ने मुझे मना भी कर रखा है, तो इसी बहाने मेरा परहेज़ भी हो जाएगा। और देखिए सब्ज़ी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टमाटर नहीं डले हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं आमचूर पाउडर बनवा कर ला रखा है मैंने, वही मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स लंच हो गया है रेडी, आइए आप भी खा लीजिए। सब्ज़ी रोटी और सैलिड काट दी है मैंने, प्याज और खीरा। और अब ये थाली मैंने दे दी नमन को। और फ्रेंड्स ये है अगला दिन और सुबह का टाइम है और मंडे का दिन है। और कान्हा जी यहाँ पर बैठ गए हैं, अभी अभी सो के उठे हैं। पूजा भी नहीं की है मैंने, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है। तो देखिए दोनों भाई जा रहे हैं। बस मैं इनसे यही बोल देती हूँ कि बच्चों तुम कान्हा जी को उठा दो और उनको पानी पिला दो। मंदिर खोल देते हैं बच्चे सुबह ही, क्योंकि पूजा करने में ना आधा पौना घंटा लग जाता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इनके जाने के बाद ही मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, नहा धोकर क्लीनिंग वगैरह करके। और फ्रेंड्स बच्चे जा चुके हैं और यहाँ पर उनके जाने के बाद मैंने बना ली है अपने लिए 1 कप चाय, और अब आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी और अपना थोड़ा फ़ोन में देखती हूँ, जो कि व्लॉग्स वगैरह मुझे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहा धो चुकी हूँ मैं। मॉर्निंग में मैंने पूजा कर ली थी नहाने के बाद, और मॉर्निंग में है ना नहाने के बाद मैं नाइटी पहन लेती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, गर्मी नहीं लगती है। तो अब मैंने सूट चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और आज कपड़े भी धोने थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए मुझे कपड़े धुले हुए। और गर्मी का टाइम है ना, तो बच्चे दिन में से 2-3 जोड़ी तो चेंज करते ही हैं, तो वही ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी कपड़े लगा देती हूँ धोने के लिए, और शाम तक धुल ही जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है। तो उसी वजह से मैंने कपड़े लगा दिए हैं। और अब जो आटा पिस गया था, शाम के टाइम ही मैंने डलवा दिया था, तो यहाँ पर आटा पिस के आ गया है। और अब मैं डाल दूँगी इसको बाल्टी में। और मैं है ना गेहूँ बहुत ही अच्छे से साफ़ करके धोकर अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके देती हूँ, और जो इसमें बोरी में डाल के देती हूँ, इसको भी मैं साथ के साथ धो देती हूँ। और फिर भी अब की बार है ना काफ़ी ज़्यादा आटे में गंदगी दिख रही थी, ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ पड़ा हुआ था इसमें, वही मैं देख रही हूँ। मैं तो इतना साफ़ करके देती हूँ, फिर भी जो चक्की वाले होते हैं ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। और मेरी मम्मी ने इसी वजह से ना अपने घर में खुद ही चक्की लगा रखी, काफ़ी सालों से हमारे घर में चक्की लगी हुई है। तो इसी वजह से मैं भी सोच रही हूँ, क्यों वैसे हमारे घर में इतना खर्चा नहीं है,
हम तो काफ़ी 8-10 बहन भाई थे, तो काफ़ी खर्चा था। 11-12 लोग थे हमारी फैमिली में, तो इसी वजह से मम्मी ने लगा लिया था। और यहाँ पर मेरा इतना खर्चा नहीं है, तो चक्की लगाना भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी मैं उसको बोल कर आऊँगी कि आपने आटा हमारा अब की बार ख़राब कर दिया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इसको साफ़ किया था, गेहूँ और चावल दोनों ही अच्छे से धोकर साफ़ करके दिया था, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। दूसरे की गंदगी हमारे उसमें आ जाती है। तो अब इसको है ना, जब भी मुझे यूज़ करना होगा पतली वाली छलनी में छान कर ही यूज़ करना पड़ेगा। वैसे मैं अब 2 बार से है ना बिल्कुल छानती नहीं थी, जिससे कि काफ़ी अच्छी रोटियां लगती थी, टेस्टी। और मोटा अनाज ही खाना अच्छा रहता है, तो अब की बार मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैदा जैसा आटा पीसा है एक तो, और ऊपर से मुझे पतली छलनी में छानना पड़ेगा। तो फिर चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं वो भी। और एक बार के कपड़े लगा दिए हैं मैंने, इसमें पानी भरने लगी हूँ। और वाइट वाले कपड़े ही मैं इसमें डालूँगी, जो कि और बच्चों की जो साफ़ वाली टी-शर्ट होती है ना, वो भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ नमन को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आयुष अपने स्कूल चला गया है और उसके पापा भी है नहीं घर पर, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अभी मैंने सूट चेंज किया है, नाइटी पहनी हुई थी, लेकिन अभी मजबूरी है चेंज करना। वैसे बिल्कुल भी मन नहीं करता है गर्मी में कुछ भी सूट वगैरह पहनने का, लेकिन अभी बाहर जाना है ना, तो इसलिए चेंज कर लिया मैंने। तो जी चलिए फिर चलते हैं, 1 बज चुका है और 1:10 पर उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ले आई हूँ नमन को स्कूल से, और नमन बोल रहा था कि मम्मी आप मत आया करो लेने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब घर में कोई नहीं होता ना, तो मैं ही लेने आती हूँ। तब ये यही बोलता है, इसको बहुत ज़्यादा केयर करता है मेरी ये।